बेसन पे अंडे डालकर ऐसी शानदार रेसिपी बनाएं जिसको खाने के बाद आपके मेहमान इसकी रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे और पैक करवा कर साथ भी लेकर जाएंगे। अंडों को बोल में एक एक करके डालेंगे ताकि अगर कोई खराब हो तो उसे सेपरेट किया जा सके। अंडे डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसे स्पून से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये स्पून से नहीं मिक्स हो रहा तो आपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल से और उसके बाद हाथ से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। जैसे ही आटा गूंद जाए पैन में 1 कप ऑयल गर्म करें, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। हाथों को हल्का से ग्रीस कर लें और छोटे छोटे पेड़े लें और उनको प्रेस करके कटलेट्स की शेप में पैन में डालते जाएं। इनको रैंडम शेप दे सकते हैं, बस ज्यादा मोटे नहीं रखने, बस अंदर तक फ्राई होने चाहिए, अंडा और बेसन अच्छे से फ्राई हो जाए। 2-3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर लें और जब आपको लगे दोनों साइड फ्राई हो गई हैं तो इनको प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इन्हें हम चॉपर में चॉप कर लेंगे और फाइनली चॉप करना है। आप बेशक एक साथ सारा डाल लें या थोड़ा थोड़ा करके डालें, लेकिन एक जैसा दानेदार होना चाहिए। उसके बाद चॉप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और जितने मर्जी डाल सकते हैं। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाले थे और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने तिल डाले थे ड्राई रोस्ट कर। ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दें और बोल साइड पे रख दें और अब बेसन में डालने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। एक धार बनने तक इसको हम पकाएंगे। जैसे ही चाशनी बन जाए इसे हम गरम गरम बेसन वाले मटेरियल में डाल देंगे। गरम गरम डालने से बिल्कुल ही ये दानेदार ही रहेगा, कोई इसका पेस्ट वगैरह कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल दानेदार ही रहेगा ये। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ साथ चैनल को फॉलो कर लें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके जी, मटेरियल जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो हाथों को देसी घी से ग्रीस करें और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाते जाएं। वैसे साइज आप अपनी मर्जी से बड़ा भी रख सकते हैं। बहुत ही लजीज और दानेदार बेसन के लड्डू तैयार हैं। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आए थे और अब हर सर्दियाँ एक बार तो ये जरूर बना करेंगे और अब आपने मुझे बताना है कि क्या आपके घर वालों को भी पसंद आए हैं कि नहीं।